आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय आज हम लोग खोलेंगे। टुडे वी विल ओपन फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 1 to 9। फिलिपियंस 4 अध्याय 1 पद से लेकर 9 पद तक। और इसमें पौलुस जो है कुछ प्रैक्टिकल जो उनको आदेश है वो देता है, व्यावहारिक कुछ निर्देश देता है अपनी कलीसिया के लोगों को जो फिलिपी में रहती है। बहुत सारी बातें हमने सुना है पहले अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय तक, परंतु चौथे अध्याय में पौलुस यहाँ पे आके कहता है, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। मैं युवदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहें। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों के सामने प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय, जो बातें उचित और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी और जो बातें मनभावनी, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाया करो। और जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं और ग्रहण की और सुनी है, उनमें देखी भी हैं, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। ये जो पैसेज है बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही व्यावहारिक है और इसमें बहुत सारे लेसन हम ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ प्लेंटी ऑफ लेसन फ्रॉम दिस पैसेज, पर आज हम सिर्फ 4 बातें इसमें से सीखने की कोशिश करेंगे, परंतु आप बहुत सारे हर एक फ्रेज से आप एक लेसन सीख सकते हैं। पर हमने बहुत ज़्यादा नहीं, परंतु सोचा कि 4 बातें मुख्य जो हैं उनको हम इस पैसेज से, इस पद्य से हम लोग सीखेंगे। तो पौलुस जो है अपने लोगों को जो फिलिपी की कलीसिया में रहते हैं उत्साहित करते हुए कहता है कि तुम लोग जो है तुम्हारे मेरा जी जो है तुम्हारे में लगा रहता है, तुम्हारे लिए लगा रहता है, क्योंकि तुम मेरे आनंद और मुकुट हो। विश्वासी जन जो होते हैं कलीसिया के या फिर जो जिनको हमने सुसमाचार सुनाया है वो हमारे लिए प्रिय बन जाते हैं और हमारा जो प्रेम उनके लिए है उमड़ना चाहिए, प्रदर्शित होना चाहिए। तो पौलुस जो है कलीसिया के लोगों को बहुत ही प्रेम करता है, चाहे वो इफिसस के हों, चाहे फिलिपी के हों, चाहे किसी और प्रांत के हों, वो उनके लिए जीने मरने के लिए तैयार रहता है, उनके लिए प्रार्थनाएं करता है, उनके लिए आंसू बहाता है। तो पौलुस कह रहा है तुम में मेरा जी लगा रहता है और तुम मेरे आनंद और मुकुट हो। इसलिए हे भाइयों, प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। और प्रभु में स्थिर रहते हुए वो 4 कुछ मुख्य बातें कहता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि फिलिपी की कलीसिया में कुछ जो लोग हैं, स्पेशली 2 औरतों के नाम लिखे हुए हैं जिनमें डिसएग्रीमेंट चल रहा है। वो कहता है मैं युवदिया को भी समझाता हूं और सुन्तुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। तो ऐसा हो सकता है कि कलीसिया में फूट पड़ सकती है। हम कुरिन्थ की कलीसिया में पाते हैं कि वहां पे भारी फूट थी, छोटी मोटी फूट नहीं थी, बहुत भारी फूट थी, जहां पे सेवकों के बीच में डिवीजन था। और कई बार क्या होता है कि जहां पे प्लूरल पास्टरल लीडरशिप होती है, एक्चुअली होनी चाहिए प्लूरलिटी लीडरशिप में, परंतु क्या होता है कई बार विश्वासी जो होते हैं या हो सकता है कि पास्टरल जो डीलिंग है उस प्रकार से बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स पे नहीं है, तो लोग क्या होते हैं डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कुरिन्थ की कलीसिया में कोई कह रहा था मैं तो पौलुस मेरा प्रचारक है, पौलुस मेरा पास्टर है, कोई कह रहा है कि अपोलोस मेरा पास्टर है, या कोई हो सकता है कहता कैफा मेरा पास्टर है, कोई कह रहा है कि यीशु ही मेरा पास्टर है और कोई मेरा पास्टर नहीं है। लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। हाँ, मैं एक भाई को जानता हूं जो कहता था कि भाई मैं तो किसी पास्टर को नहीं मानता हूं, क्योंकि पास्टर सब चोर होते हैं, झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं। मैं तो प्रभु का वचन अकेले पढ़ता हूं और मैं प्रभु के वचन से सीखता हूं, मैं किसी पास्टर से नहीं सीखता। ये भी बात गलत है, क्योंकि आप जब तक आप शेफर्डिंग में नहीं होते हैं
एक चरवाहे के अंडर में नहीं होते हैं तब तक आप कलीसिया के, जब तक आप सदस्य नहीं होते, कलीसिया के साथ आप मिल के संगति नहीं करते, आप अकेले नहीं कर सकते हैं। तो फूट हो सकती है, परंतु पौलुस क्या कहता है कि मैं उनको समझाता हूं, मैं उनसे विनती करता हूं कि वे एक मन रहें। और वही बात कुरिन्थ की कलीसिया में वो कहता है, अगर पूरी कुरिन्थ की पत्री को आप पढ़ें तो वो किस प्रकार कलीसिया को निर्देश देता है, डिसिप्लिनरी निर्देश भी देता है। तो वो कह रहा है कि एक मन रहें। तो पहली जो बात है कि कलीसिया के लोगों को एकता में रहना चाहिए, एक मन रहना चाहिए। देखिए, हमारे पास प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, मेरी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, आपकी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, हर एक व्यक्ति की अपनी प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करते हैं, उसको अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को अपना परमेश्वर मान लेते हैं और उसके वचन को हम पढ़ने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो हमारी जो प्रेफरेंसेस हैं वो वचन आधारित होनी चाहिए। तो वो कह रहा है कि प्रभु में क्या करो, एक मन रहो। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया। ये जो विमेन है, जो औरतें, उन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने में फिलिप्पी में पौलुस के साथ परिश्रम किया था, मेहनत किया था। परंतु हो सकता है लीडरशिप क्लास हो, कोई कहे कि हमने पौलुस की ज्यादा मदद की है या पौलुस मुझे ज्यादा प्रेफरेंस देता था, ऐसा होता है। तो लीडरशिप पोजीशन जो अक्वायर करने की कोशिश होती है उसमें क्लासेस आते हैं, और कोई कहता है मैं सुपीरियर हूं, कोई कहता है मैं सुपीरियर हूं, कोई कहता है बॉस मुझे पसंद करता है ज्यादा, या उसके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्लैशेस होते हैं। लेकिन पौलुस क्या कहता है कि एक मन रहो, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने पास्टर के लिए, अपने बॉस के लिए, अपने एल्डर के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, हम प्रभु की कलीसिया के लिए योगदान कर रहे हैं। प्रभु की देह में एक अंग जो है दूसरे अंग के साथ मिल करके सहयोग कर रहा है कि मसीह जो हमारा सिर है, देह का सिर है, वो ऑल टुगेदर महिमा पाए। क्योंकि जब सारे अंग मिल के एक साथ काम करते तभी मसीह सर्वोत्तम महिमा पा सकता है। इसी प्रकार जैसे पौलुस ने फिलिपियों 2 अध्याय में कहा था कि यदि मसीह में कुछ शांति है और प्रेम में ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद तुम पूरा करो कि एक मन रहो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कलीसिया इस संगति में, प्रभु की देह में, कि हम एक मन हुए। हमें क्या करना है, एक मन। एक मन का मतलब क्या है, हमारा जो पर्पस है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारी जो सोच है परमेश्वर के वचन के प्रति, उसकी महिमा के प्रति, उसके सुसमाचार के प्रति, उसकी सेवकाई के प्रति, वो सब क्या होना चाहिए, एक माइंड सेट के हम लोग होने चाहिए। इसलिए वो कह रहा है और एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो, एक ही माइंड सेट, लाइक माइंडेडनेस होना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज जब लाइक माइंडेडनेस नहीं होती है तभी उधर में फूट पड़ती है और डिविजन्स होते हैं। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। देखिए, हमें हो सकता है कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए हम काम कर सकते हैं, दिखाने के लिए काम कर सकते हैं, इंप्रेस करने के लिए काम कर सकते हैं, फेवर पाने के लिए काम कर सकते हैं। और हो सकता है फिलिप्पी की कलीसिया में ये दोनों औरतें ऐसा कर रही हों। यहां पे कह रहा है पौलुस, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ये बात हमने बहुत क्लियरली पिछले संदेश में बताया था, जब हमने दूसरे अध्याय से संदेश प्रचार किया था, कि दूसरे को अपने से अच्छा समझने का मतलब क्या, उनको भी एस्टीम करो, रिस्पेक्टफुली उनको आदर दो। इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जैसे कि हम सभी प्रभु के स्वरूप में बनाए हैं। एंड स्पेशली जब हम प्रभु की देह में आते हैं, विश्वास करके जब प्रभु की देह में आते हैं, प्रभु की कलीसिया में आते हैं, तो हमें और भी एक दूसरे को एस्टीम करना, रेस्पेक्टफुल होना है। हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। इसीलिए पौलुस कहता है कि इनको मैं विनती करता हूं, समझाता हूं कि प्रभु में एक मन रहे। किसमें कह रहा है एक मन रहने के लिए? प्रभु में एक मन रहना। देखिए, आप अपने घर में किसी तरह भी रह सकते हैं, आप अपने प्रोफेशन में किसी तरह रह सकते हैं, आप अपनी फ्रेंडशिप सर्कल में जिस तरह भी रहते हैं, लेकिन प्रभु में जब आप हैं तो वो कह रहा है कि प्रभु में क्या करना है, एक मन रहना। परमेश्वर में, क्योंकि अपने परमेश्वर को माना है, परमेश्वर के वचन को आपने ग्रहण किया है, परमेश्वर को आपने अपना लिया है,
मसीह की देह को आपने अपना लिया है, आपने ये डिसीजन लिया है कि आप प्रभु की कलीसिया में शामिल होंगे, उसमें संगति करेंगे, उसमें तरह तरह के लोग होंगे। परंतु जब आप प्रभु आपके जीवन में सुप्रीम है, आपने उसको अपना सिर माना है, अपना प्रभु माना है, अपना उद्धारकर्ता माना है, तो प्रभु में क्या करना है? आपको एक मन होना है। दूसरी बात, चौथे पद में वो कहता है प्रभु में, पहले तो कहता है प्रभु में एक मन रहो, फिर कहता है प्रभु में आनंदित रहो। तो प्रभु में एक मन रहना है, और दूसरी बात वो कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। डिस्पाइट आपके जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, आपके इस संसार में जो भी आपके पास क्लेश है या दुख है या बीमारी है या कमी है या घटी है या खुशी है, कुछ भी है, बियॉन्ड आपकी ह्यूमन सर्कमस्टेंसेस, सोशल सर्कमस्टेंसेस, फिजिकल सर्कमस्टेंसेस, आपका जो आनंद है वो परमेश्वर में और परमेश्वर से आना चाहिए। देखिए, हम बाहरी रूप से हम दुखी हो सकते हैं, बाहरी रूप से हम बीमार भी हो सकते हैं, हम डल भी हो सकते हैं, हम सैड भी हो सकते हैं सिचुएशंस को लेकर के, परंतु अगर परमेश्वर हमारे जीवन में है, उसकी भरपूरी हमारे जीवन में, उसका उद्धार हमारे जीवन में है, तो परमेश्वर में हम इंटरनली स्पिरिचुअली हम आनंदित रह सकते हैं। इट्स अ चॉइस, ये हमारा चुनाव है कि हम किस प्रकार हम आनंदित रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, क्या हम कुड़कुड़ाते ही रहना चाहते हैं या हम अपनी सिचुएशंस पे दोष देना चाहते हैं। इन द लॉर्ड, हमारा जो स्फीयर है आनंद करने का, वो परमेश्वर में निहित है, बियॉन्ड ऑल द सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ। क्योंकि हमारा जो आनंद है वो परमेश्वर जो हमारा प्रभु है, उद्धार करता है, उसके साथ जो हमारा रिश्ता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसीलिए पौलुस कहता है प्रभु में आनंदित रहो। देखिए, वो दूसरे अध्याय में भी वो अपने बारे में बात कर रहा है, 17 और 18 पद में, दूसरे अध्याय के 17 और 18 पद में वो कह रहा है यहां पे, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं। कि परमेश्वर की अपनी सिचुएशन को वो नहीं देख रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि पौलुस उस समय जेल में था जब वो ये पत्री लिख रहा था, परंतु उसकी सिचुएशन क्या थी? उसके हाथ में कड़े लगाए होंगे, उसके पैर में कड़े लगाए होंगे, उसके गले में बेड़ियां होंगी, हो सकता है कि उसकी बॉडी जो है बहुत शिथिल होगी, बहुत वीक हो गया होगा, फ्रेजाइल हो गया होगा, एकदम कमजोर हो गया होगा, हो सकता है। और हम जानते हैं, आप देख लीजिए जो लोग जेल में बंद होते हैं उनको किस प्रकार का खाना मिलता है, और उस जमाने में उसको पता नहीं एक ही टाइम भोजन मिल रहा होगा कि आई डोंट नो किस प्रकार उसकी सिचुएशन होगी। पर ऐसी सिचुएशन में, ऐसी दुर्दशा में, ऐसी मजबूरी में, ऐसे दर्द में रहते हुए भी वो क्या कह रहा है, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं। आनंद की बात वो इस पुस्तक में बार बार वो करता है कि प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु के साथ सेवकाई में आनंदित रहो, सुसमाचार के कार्यों में आनंदित रहो, सहभागी रहो। तो कह रहा है कि मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ में आनंद करता हूं। वो कह रहा है कि प्रभु में मैं तुम सबके साथ आनंद करता हूं। इवन दो आई एम इन चेन्स, इवन दो आई एम इन पेन्स, मैं दर्द में हूं, मैं चेन में हूं, तब भी मैं प्रभु में आनंद करता हूं, क्योंकि तुम प्रभु में आनंद करते हो, क्योंकि तुम प्रभु में बढ़ रहे हो। तो हमारा जो आनंद है वो हमारे सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड नहीं करता, जो हमारा आनंद प्रभु में आता है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे सामर्थ्य है, परमेश्वर हमारा आनंद है, परमेश्वर हमारी भरपूरी है, परमेश्वर हमारा उद्धार है, परमेश्वर हमारा जीवन है, परमेश्वर हमारा सब कुछ है। तो जब परमेश्वर हमारा सब कुछ है तो हम सिचुएशंस को देख के पैनिक नहीं होंगे और भयभीत नहीं होंगे, परंतु हम परमेश्वर को देख के आनंदित होंगे, भय नहीं खाएंगे। इसीलिए वो कह रहा है कि आनंदित हो। मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। तीसरी बात वो क्या कह रहा है? एक तो कह रहा है कि प्रभु में एक मन रहना है कलीसिया को, दूसरी बात कह रहा है प्रभु में आनंदित रहना है, तीसरी बात कह रहा है कि वो प्रार्थना पे आ जाता है। वो कह रहा है कि प्रार्थना मत करो, किसी बात की चिंता मत करो,
अगर आपको आनंदित रहना है तो देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, एक तरफ आनंद है, एक तरफ चिंता है। अगर हम चिंता करेंगे तो हम आनंद नहीं कर पाएंगे, है ना, दोनों एक साथ नहीं चल पाएगा। आप अगर आनंदित रहना चाहते हैं तो आपको चिंता करना छोड़ना होगा। इसलिए पौलुस कह रहा है किसी भी बात की चिंता मत करो। अगर आनंदित रहना चाहते हो प्रभु में तो किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा, हर एक बात में, जो भी आपकी सिचुएशन, जो भी आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, जो भी आप प्रभु से कहना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, प्रार्थनाएं करना चाहते हैं, आपकी प्रार्थनाएं चिंता रहित होनी चाहिए। अगर हम चिंता करेंगे तो हम प्रभु पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। जो हमारा भरोसा प्रभु पर होगा, अगर हम प्रभु को जानते हैं कि हमारा प्रभु कौन है, वो क्या कर सकता है, कितना सर्वशक्तिमान है, वो सर्व प्रभु है, सब चीजों पर प्रभुता रखने वाला, सृजनहार है और सब चीजों को सस्टेन भी करने वाला है, हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को वो सस्टेन करने वाला है, पृथ्वी के आराम से वो हमको जानता है, हमको चुन लिया है। बहुत सारी बातें हैं जो हम प्रभु में हमारे लिए ये और आमीन है उसकी आशीष। जब उनको हम जानेंगे तब हमें हिया होगा और हम कहेंगे या नहीं, अब मैं चिंता नहीं करूंगा क्योंकि यीशु हमारा प्रभु है। तो इसलिए पौलुस कहता है कि आनंदित रहो परंतु किसी बात की चिंता मत करो। हंसी लग रही मुझे क्योंकि वो जेल में होकर के कह रहा कि तुम आनंदित रहो और तुम किसी बात की चिंता मत करो। वो जानता था कि वो मारा जाएगा, नीरो के हाथों वो मारा जाएगा। वो कह रहा कि किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया कि मैं तो तुम्हारे साथ जीने मरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है। तो कह रहा कि किसी बात में चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती जो है धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए। अगर हम चिंता करेंगे तो हम धन्यवादी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जब हम चिंता करेंगे तो हम कुड़कुड़ाने का अवसर अपने आप को देंगे, परंतु जब हम प्रभु पर भरोसा करेंगे तो हम धन्यवादी हो जाएंगे और हम आनंदित भी रहने लगेंगे। तो प्रार्थना का ये जो तरीका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हम प्रभु पर भरोसा करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम्हारी जो चिंताएं हैं उसे तुम परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर हमारा ध्यान करने वाला है, परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला है। हम लोग गाना गाते करता है तू मेरी चिंता, तू की चिंता करता है। तो जब परमेश्वर हमारी चिंता करता है तो हमें क्यों चिंता करने की आवश्यकता है। परंतु ये बहुत मुश्किल काम है कि हम शारीरिक रूप में होकर के चिंता ना करें, ये बहुत मुश्किल काम है। परंतु हमें अपने आप को ट्रेन करना होगा, अपने आप को प्रभु पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, तभी ये हो पाएगा। जब हम प्रभु पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, प्रभु पर अपना भरोसा दिन प्रतिदिन देते रहेंगे, तभी हम अपनी चिंताओं से मुक्त हो पाएंगे। तो एकता में रहना है, आनंदित रहना है और आनंदित रहने के लिए प्रार्थना करना है और विदाउट वरी, बिना चिंता किए हुए प्रार्थना करना है और धन्यवाद के साथ, क्योंकि अगर आज का दिन हम देखें, आज के दिन हम जीवित हैं, हम खड़े हैं, हम सुरक्षित हैं, हम बैठे हैं, हम प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे हैं, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की करुणा हर दिन हम पर नई होती है। ग्रेट इज हिज फेथफुलनेस। परमेश्वर की विश्वास योग्यता महान है। परमेश्वर की करुणा हर दिन हम पर नई होती है। एक एक दिन जो हमें मिलता है वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही मिलता है। तो उसके लिए हमें धन्यवादी होना है। अगर हम जीवित हैं, हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उसमें हम हिल-डुल रहे हैं, तो वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने ये दिन हमको दिया है और इस स्वास्थ्य और जीवन हमको दिया है, इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवादी होना है विदाउट वरी। तो परिस्थितियों के लिए, पॉलिटिकल सिचुएशंस के लिए, फाइनेंसेस के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 26 से 33 पद में कहा, तुम चिंता करके क्या कर लोगे? क्या कर लोगे चिंता करके? कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा। कल के बारे में हमें नहीं चिंता करना। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना, बाकी सब वस्तुएं मिल जाएंगी, परमेश्वर देगा। परमेश्वर वो भी उदाहरण देता है कि तुम जब बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों ना देगा। हमारा स्वर्गीय पिता कठोर नहीं है, वो दयालु है।
वो करुणामय है, वो कंपैशनेट, अबाउंडिंग लव एंड फेथफुलनेस। अबाउंडिंग मतलब, अबाउंडिंग का मतलब समझते हैं? अबाउंडिंग का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत भरपूरी में अगर आपके पास कुछ हो गया हो, जैसे आपके पास खेत खलिहान बहुत अबाउंडिंग में हो गया, बहुत ढेर सारा, तो परमेश्वर के पास बहुत ढेर सारा फेथफुलनेस है, बहुत ढेर सारा उसके पास कंपैशन है, दया और करुणा उसके पास बहुत अबाउंडिंग है, इट्स नेवर एंडिंग। तो परमेश्वर दयालु है क्योंकि वो हमारी चिंता करता है, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी है। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। देखिए आपका हृदय बहुत चंचल है। बाइबल कहती है मन तो छली वस्तु है, उसमें असाध्य रोग लगा। अगर हम अपने मन की सुनेंगे, अपने मन के अनुसार चलेंगे, अपनी फीलिंग्स के अनुसार चलेंगे तो हम फ्लॉप हो जाएंगे, गिर जाएंगे, हम भटक जाएंगे। अगर हमें अपने हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखना है तो हमें क्या करना है? एक मन रहना है। एक मन मतलब मसीह केंद्रित जीवन जीना है, वचन केंद्रित जीवन जीना है, परमेश्वर को अपने जीवन के सेंटर में रखना है, अपने विचारों के सेंटर में रखना है, प्रभु में आनंदित रहना है, चिंता नहीं करना है, धन्यवादी होना है, अपनी प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करना है। तब क्या होगा? परमेश्वर जो शांति का सोता है, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जो कोई तुमसे ले नहीं सकता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। तो प्रभु कहता है तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को वो मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। तभी ये होगा जब हम परमेश्वर को प्राथमिकता देंगे, उस पर भरोसा करेंगे, अपने आप पर भरोसा ना करके हम उस पर भरोसा करेंगे। आखिरी बात, चौथी बात, हमें अनुशासित भी रहना है, एक मन रहना है, आनंदित रहना है, प्रार्थना करना है और अनुशासित रहना है। अनुशासित रहने के लिए 8वें पद और 9वें पद में लिखा हुआ है, एक अनुशासित विश्वासी जीवन जीने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। आप एक एक वर्ष पे एक एक सरमन आप बना सकते हैं, परंतु मेरे पास समय कम है। यहाँ पे लिखा है इसलिए हे भाइयों, ऊपर कहते हुए 3-4 बातें बताते हुए कह रहा है इसलिए हे भाइयों, पहले तो एक मन रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रार्थना करो धन्यवाद के साथ। तब क्या होगा? तुम्हारा हृदय और तुम्हारा विचार जो है प्रभु यीशु में सुरक्षित रहेगा। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय है। सत्य, देखिए यीशु मसीह का मार्ग, सच्चाई और जीवन में हूं। परमेश्वर का वचन सत्य है। आपको सत्य की खोज करना है, प्रभु के वचन में रहना है, प्रभु के वचन में आपको ढूंढना है, प्रभु के वचन पर फोकस करना, उसको पढ़ना, उसको मनन करना। तो जो जो बातें सत्य हैं, जो कि प्रभु के वचन में मिलती हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, आदरणीय मतलब यहाँ पे नोबिलिटी की बात की गई है, जो जो बातें नोबल है, नोबिलिटी की हैं, आदरणीय, रिस्पेक्टफुल हैं, और जो जो बातें उचित हैं, उचित मतलब अप्रोप्रिएट जो हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी है, सुहावनी मतलब लवली, जो जो बातें सुहावनी है, और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात मनभावनी अर्थात जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, विच इज ऑफ गुड रिपोर्ट। ये जो बातें हैं, जो सत्य हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, नोबिलिटी की बातें हैं, जो पवित्र हैं, और बातें जो ऑफ गुड रिपोर्ट की हैं, जो हमें सचमुच में अच्छा कहलाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। हमारे जो काम है, हमारे जो बिहेवियर्स हैं, हमारे जो अप्रोच है लोगों के प्रति, हमारे जो मिलने जुलने का तरीका है, हमारे जो बात करने का तरीका, दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ बात ऑलरेडी की गई है, दिखावे के लिए, छल के लिए, किसी को लुभाने के लिए और झूठी बड़ाई के लिए नहीं करना है। देखिए झूठी बड़ाई के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम वी कैन प्रिटेंड टू बी वेरी नाइस, वी कैन प्रिटेंड टू बी वेरी हॉली, कि स्टेज पे जाके हम कूद सकते हैं, हाथ हिला के प्रार्थना कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं हम जो दिखाने के लिए कर सकते हैं कि सब लोग हमको अच्छा अच्छा मानेंगे, बहुत स्पिरिचुअल मानेंगे। पर दिखाने के लिए नहीं कह रहा कि दिखाने के लिए नहीं, परंतु सचमुच में हमारे अंदर जो ट्रेट्स हैं, ये जो क्वालिटीज हैं, ये जो गुण हैं, एक विश्वासी के अंदर ग्रेजुअली, स्लो प्रोग्रेस ही सही, लेकिन हमारे अंदर ये डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। ये जो डिसिप्लिनरी लाइफ है हमारे मसीही जीवन में डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्या करना है? सच बोलना है, सत्य का पीछा करना है, सत्य की खोज करना है, सत्य में रहना जो कि परमेश्वर के वचन में हमें मिलता है, और जो बातें नोबल है, आदरणीय है, उसका भी पीछा करना है,
और जो बातें पवित्र हैं और अप्रोप्रिएट और उचित हैं उनके पीछे चलना है। कि प्रभु का वचन कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। तो एक परसूट भी हमारी होनी चाहिए कि परसूट ऑफ होलीनेस, परसूट ऑफ गॉडलीनेस, परसूट ऑफ ट्रूथफुलनेस, हमें उसका परसूट को करना, उसके पीछे चलना है। और जो बातें मनभावनी अर्थात सद्गुण और प्रशंसा की बातें, सद्गुण और प्रशंसा की बातें, कि लोग कहेंगे सच आपके बारे में बोल के लोग आपको प्रेज करें, आपके बारे में बोल के आपको लोग प्रेज करें, आपके पीछे भी अच्छी रिपोर्ट दे। क्योंकि पौलुस कहता है कि ना सिर्फ मेरे सामने तुम्हें तुम्हारी अच्छी रिपोर्ट मिले, जबकि मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं तब भी तुम्हारी अच्छी रिपोर्ट मुझे मिले। उस प्रकार से कि जब कोई हमें ना देख रहा हो, हमारे पीठ पीछे भी हमारी अच्छी रिपोर्ट कोई दे, इस प्रकार हमें अपने आप को कंडक्ट करना, बिहेव करना है। तो पौलुस कहता है इन्हीं बातों पर ध्यान लगाया करो, इन्हीं सब बातों पे हमें ध्यान लगाना चाहिए। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी हैं, ये बातें आपने, पौलुस कह रहा तुमने मुझ में देखी, मुझसे सीखी, मुझसे ग्रहण की, मुझसे सुनी और मुझ में देखी हैं। 4 बातें यहां कह रहा है, सीखी है, ग्रहण की है, सुनी है और देखी है। तो 4 बातें मैंने आपको बताया। एकता में रहना है, आनंदित रहना है, प्रार्थना करना है, अनुशासित रहना है। और इन बातों को हमें सीखना है, ग्रहण करना है, सुनना है और देखना भी है और दिखाना भी है। इन्हीं का पालन करना है, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। कह रहा है इन्हीं का पालन करना है और इन्हीं पर ध्यान लगाना है, तब क्या होगा, हमारा हृदय और हमारा विचार भी सुरक्षित रहेगा, भटकेगा नहीं, परमेश्वर की ओर रहेगा। और परमेश्वर जो शांति का सोता है वो भी हमारे साथ रहेगा, उसकी शांति भी हमारे साथ रहेगी। सो 4 बातें क्विकली रिकैप कर लेते हैं। पौलुस जो है कलीसिया में जो डिवीजन था 2 लोगों के बीच में, उनको कह रहा है प्रभु में एक मन रहो। क्योंकि जब हम अपनी प्रायोरिटीज को रखेंगे तो हम जरूर डिवाइड हो जाएंगे, परंतु जब परमेश्वर की प्रायोरिटीज को रखेंगे आगे तो हम जरूर एक मन हो सकते हैं। फिर वो कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में एक मन रहो, प्रभु में आनंदित रहो। और आनंदित रहने के लिए हमें चिंताओं को दूर करना होगा और परमेश्वर को प्राथमिकता देते हुए उस पर भरोसा करना होगा। और अपनी जो प्रार्थनाएं हैं उनको धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना होगा। तीसरी बात हमने देखा प्रार्थना के बारे में। चौथी बात है हमें अनुशासित भी रहना होगा। और अनुशासित जीवन जीने के लिए हमें ये जो ट्रेड्स दिए गए हैं, जो क्वालिटीज दी गई हैं, सत्य का पीछा करना है, आदरणीय बातों का पीछा करना है, जो उचित बातें हैं, जो पवित्र बातें हैं, जो प्रशंसनीय हैं, जो मनभावनी बातें हैं अर्थात सद्गुण और प्रशंसा की बातें, इनको पीछा करना, इन पर ध्यान लगाना है और इन्हीं का पालन करना है। तब क्या होगा कि हमारा हृदय, हमारा विचार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रहेगा और परमेश्वर जो शांति का सोता है वो भी हमारे साथ रहेगा और हमें ढाढ़स मिलेगा, हियाव मिलेगा, आगे बढ़ने का हियाव मिलेगा और हमारा भरोसा परमेश्वर पर और बढ़ता जाएगा और परमेश्वर हमारी मदद करेगा। सो आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपका वचन जीवित है, दुधारी तलवार के समान है, जो हमें सिखाने, समझाने, चिताने में, ट्रेन करने में सक्षम है और वो हमें धर्मी बनाता है। परमेश्वर कई बार हम अपनी प्राथमिकताओं में फंस जाते हैं, अपनी चिंताओं में फंस जाते हैं प्रभु जी, और अपनी सर्कमस्टेंसेस को देखने लगते हैं, परंतु प्रभु जी हमें आपको देखकर चलने के लिए सहायता करें, हमें आप पर भरोसा करने के लिए सहायता करें। प्रभु जी हमें आपकी प्राथमिकताओं पर चलने के लिए सहायता करें, आपके राज्य और धार्मिकता की खोज करने में सहायता करें। प्रभु जी में मसीह में एक मन होने के लिए सहायता करें, हमें आप प्रभु में आनंदित रहने के लिए सहायता करें, हमें प्रभु में धन्यवाद के साथ प्रार्थनाएं करना सिखाइए और हमें प्रभु जी आप में अनुशासित जीवन जीने के लिए सहायता करें प्रभु जी, जिसमें प्रभु जी जो धर्मी जो क्वालिटीज़ हैं, जो गुण हैं, वो हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए सहायता करें। इन बातों पर हमें मन लगाने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, इन पर चलने की हमें कोशिश करने के लिए हमारी सहायता करें, ताकि हमारा हृदय, मन और विचार विचलित ना हो इस सांसारिक बातों में और संसार और जीविका की उलझनों में, परंतु परमेश्वर जो शांति का सोता है, शांति का राजकुमार है, जो हमारा प्रभु है, उसको देखकर, जो हमारे विश्वास का करता है, उसको देखकर हम उसका अनुसरण करते रहें। प्रभु हमारा
हमारी अगुवाई करें, इस वीक भर हमारी अगुवाई करें, पूरे महीने आपने हमारी सहायता की, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। जितने लोग वचन को सुनते हैं उनको आशीष दीजिए प्रभु जी, उनके आत्मिक जीवन में उत्थान करिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।